हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि जो है भारतीय बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय बाघ रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत सारी जानकारियां होती है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। इसको हम लोग याद करते हैं अभयारण्य के थ्रू या नेशनल पार्क के थ्रू, लेकिन ये भी एक टॉपिक है बाघ अभयारण्य, जिसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ये भी एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करेंगे। पूरा भारत में जितने भी वो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में कवर करेंगे। कितने राज्य में है ये भी इसमें इस वीडियो में जानेंगे। इसकी कब शुरुआत की गई थी ये भी जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व, इसकी अगर जो भारतीय जो हमारा बाघ है राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। और इसकी दिवस की बात कर लिए तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर जो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया की बात किया जाए, यानी कि भारत का जो बाघ राज्य है उसे मध्य प्रदेश को कहा जाता है, यानी एमपी को कहा जाता है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में है कि रेड डाटा बुक की जो शुरुआत किए थे वो सर पीटर स्कॉट 1963 ईस्वी में इस बुक की शुरुआत किए थे। लेकिन इस बुक से क्या मतलब सीख मिलती है? जैसे रेड डाटा बुक होता क्या है? रेड डाटा बुक ऐसा बुक है जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी विलुप्त होने के कगार पर यानी संकटग्रस्त हो गए, यानी कि उनका पता नहीं है, तो उसमें उनको नोटिस किया जाता है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में आया था पहली बार। अब इसको अगर जो देख लिया जाए तो IRBD इंटरनेशनल रेड बुक ऑफ डाटा, इसका फुल फॉर्म होता है। IRBD का मतलब हो गया। उसके बाद में आगे और देख लेते हैं इसके ही बारे में। तो 1963 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। तो ये कौन किया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी हमारी, वो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मतलब कि बहुत सारी वो मिलने के लगी अफवाह कि टाइगर की संख्या घटने लगी, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च की इंदिरा गांधी ने 1973 ईस्वी में। अब इसकी जो गणना होती है 4 साल के अंतराल में होती है, जैसे कि 2010 में हुई, 2014 में, 2018 में और 2022 में भी हो गई। तो अब इसके अनुसार हम देख लेते हैं। अगर जो बाघों की संख्या की बात कर लिया तो 2010 में थी 1706। उसके बाद 2014 में 2200, यानी 2226 2014 में हो गई। और 2018 की बात कर लिया जाए तो 2967 है। 2967 बाघों की संख्या है। अब 2022 में जो नया डाटा हुआ है इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसी संख्या को फिर से रिपीटेड कर दिया गया है। ये जुलाई में आंकड़ा निकल के आ गया है। आप लोग को अगर जो इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो गूगल करके आप लोग जान सकते हैं। गूगल पे भी अभी इतना ही दिखा रहा है, 2967 बाघों की संख्या जो है। अब 53वां टाइगर रिजर्व की बात कर ले तो 52वां टाइगर रिजर्व जो है था रामगढ़ में, राजस्थान के रामगढ़ में। चौथा मतलब कि मुकंदर रामथम और सिरिस्का के बाद में रामगढ़ इसको बनाया गया 52वां को। और 53वां 2022 में बना, वो भी जुलाई में। गुरु घासीदास और तमौर पिंगल अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्रफल को मिला करके उसे बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है ये टाइगर रिजर्व। ये दोनों संयुक्त है, मतलब कि एक नहीं है, संयुक्त है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब कोई बात, अब इसकी जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी जो एथिक मतलब संरक्षण प्रदान करता है, ये कौन करता है? तो एनटीसीए का मतलब होता है नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण के तहत ही इन बाघों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। कि क्या क्या मतलब कि उनके भोजन की देख रेख जो भी हो ये लोग करते हैं। अब भारत के राज्यों की बात कर लिया जाए तो भारत के 18 राज्यों में बाघों की जो बाघ पाए जाते हैं, बाघों की। और जो बाघों का गढ़ देखा जाए तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, बाघों का घर मध्य प्रदेश। तो अब ये जो छोटी छोटी बातें थी ये तो हो गई। अब देखते हैं मैप से।
मैप से जैसे कि हम लोग कैसे उसको कहाँ कहाँ कितने हैं वो भी मैं इम्पोर्टेंट लिखा हूँ मैप में कि आप लोगों को बस समझ में आ जाए। तो चलिए आगे मैप में देखते हैं। मैप में देखने से क्या होता है कि बहुत सारी सॉल्व मतलब आसानी से हो जाता है। ऐसे याद करते हैं लोग तो याद होता नहीं है, बार बार भूल जाते हैं। मैप से क्या होता है कि मैप को एक बार दिमाग में रिविजन कर लें तो उसे याद जल्दी होता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है, इसलिए, और हिमाचल प्रदेश भी ठंडा में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। अब उत्तराखंड और यहाँ राजस्थान से ही, उत्तराखंड में पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट और राजा जी, जिम कॉर्बेट और राजा जी जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य भी बोल लेते हैं उसे, मतलब यहाँ पे सबसे पुराना जो देखा जाए ये कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य पुराना है, सबसे पुराना है। अब यूपी में बात कर लेते दुधवा, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, ये यूपी में है। अब इस साइड की बात कर ले राजस्थान की तो मुकंदर हिल्स, रणथंभौर, सिरिस्का, और चौथा जो बना है बवानवा वो रामगढ़। उसके बाद गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में नहीं है फ्रेंड्स, गुजरात में टाइगर रिजर्व नहीं है। अब मेघालय के, गुजरात के बाद महाराष्ट्र की बात कर लिया जाए तो मेलघाट, बोर, टडोबा, अंधेरी जो फेमस है, अंधेरी, नावेगांव, बुड़ मतलब अब जो छोटा है, लेकिन पहले जो माना जाता था उसको पेंच, सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है पेंच। अब कर्नाटक की बात नागरा होल, बिलीगिरी, रंगनाथ, भद्रा, डंडोली या काली, बांदीपुर कर्नाटक, ये सब नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अब यहाँ केरल की बात करें तो केरल में पेरियार और पेरम्बिकुलम, पेरियार और पेरम्बिकुलम, ये जो केरल में है। तमिलनाडु की बात करें अन्नामलाई, मुदुमलाई, सतमंगलम, ये जो है तमिलनाडु में है। अब आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं नागार्जुन श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ये जो है नागार्जुन श्रीशैलम है, और मतलब भारत में भी और विश्व में भी सबसे बड़ा है बाघ अभ्यारण्य। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की में तो दो ही थी, उड़ीसा में दो है, सिमलीपाल सतकोसिया कहाँ है तो उड़ीसा में है, उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं सुंदरवन और बक्सा। मिजोरम की बात कर लिए तो दफा और दम्फा में अंतर है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए। और असम में मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, असम में मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा, ये नेशनल पार्क है असम में। अब अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं तो पक्के नामदफा, कमलांग बोलते हैं, पक्के नामदफा, कामलांग, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और नामदफा जो है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है तो नामदफा है। अब बात कर लेते हैं इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। जो मध्य प्रदेश में कन्हा नेशनल पार्क है, कन्हा राष्ट्रीय रिजर्व है, जो बाघ टाइगर रिजर्व है, ये सबसे पहला मतलब बना था ये टाइगर रिजर्व। उसके बाद में बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, संजय डुबरी, पन्ना और सतपुरा, ये जो है कहाँ है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश से कटा हुआ भाग जो है छत्तीसगढ़ बना है, तो उसमें भी कुछ है, यहाँ लिख दिया फ्रेंड्स। अंचनमाड़, इंद्रावती, उदनती, सीता नदी, अंचनमाड़, इंद्रावती, उदनती और सीता नदी, ये सब जो है इसमें है। तो ये अब तो ये हो गया पूरा। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो उसके लिए भी है, जो कि हम रिलेट किए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य को। जैसे राजस्थान राजाओं का शहर, मुकंदर हिल्स, यानी राजाओं क्या करते हैं मुकद्दर हासिल करते हैं। रणथंभौर, रन भी लड़ने जाते हैं राजाओं लोग, रन में लड़ने जाते हैं राजा लोग। अब
सिरिस्का का मतलब ये हुआ कि वहां से जो अब विजय हासिल किए तो वहां से लोगों को क्या करते हैं कि मतलब एक एक शरण देते हैं सिरिस्का। कौन? तो राजा लोग। अब रामगढ़ कहाँ के राजा लोग? तो रामगढ़ के राजा लोग। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसे। मुकद्दर, रणथंभौर, सिरिस्का और रामगढ़ ये राजस्थान में है। महाराष्ट्र में कैसे होता है? तो मेलघाट। महाराष्ट्र को डिलीट करते हैं मेलघाट पे बैठे बैठे बोर हो गए, बोर होते टडोबा होते हुए अंधेरी चले आए। अब वहां विश्राम करेंगे बेलगांव में, नावे गांव में, सॉरी फ्रेंड्स, नावे गांव में हम वहां विश्राम कर लेंगे। बस इससे हो गया। अब पेंच जो है सबसे छोटा है, ये तो जानते ही हैं। अब कर्नाटक को कैसे रिलेट करेंगे? नागरहोल, बिलगिरी, रणथंभौर, भद्रा और डांडोली या काली बांदीपुर, ये हो गया कर्नाटक। केरल में तो याद करना है नहीं, पेरियार और पेरम्बिकुलम। अब तमिलनाडु को देखते हैं। अन्नामलाई, मुदुमलाई, सतमंगलम, यानी कि मलाई जो मिलता है कितना कब मिलता है? तो मंगलवार को मिलता है, सतमंगलम को। अब आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, श्रीशैलम ये जो फेमस ही है। अब तेलंगाना की बात करें तो कावल और आराम। कावल गाना गाते हुए, कावल जो है गाना गा करके अब आराम कर रहे हैं, यानी अमराबाद हो गया। उसके बाद में उड़ीसा को कर लेते हैं तो सिम, मतलब कोई जियो का सिम लिया और वाह वाह, मतलब कि उड़ रहा है, जियो के सिम लेके उड़ रहा है। सिमली पाल। साउथ कोरिया, अब सिम लिया तो कहाँ गया? कोरिया घूमने चला गया, वहां सिम उसकी चली नहीं। फिर वे थी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल यानी कि सुंदरवन कहाँ है? तो बंगला के बगल में है हमारा। और उसी से रिलेट हो जाएगा बक्सा कहाँ मिलेगा जी? तो हमारे बंगले पे मिलेगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। दम्फा और दफा में उस समय बताए थे अंतर है। दम्फा मिजोरम में है, एक ही है। अब असम की बात कर ले तो मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा। मानस, असम हम लोग क्या करते हैं कि मानव जो है नामेरी नाम, असम के मानव नामेरी, ओरंग, काजीरंगा। असम के मानव नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, ये जो है असम में है। और अरुणाचल की बात कर लेते हैं। पक्के, नामदफा, कामलांग। अब देखो अरुणाचल जो है, मतलब हमारा जो अरुण दोस्त है उसका जो पक्का नाम है, अरुण जो है पक्का नाम है, और उसका जो नाम दफा, उसकी बार बार नाम हम लेते हैं। अरुण का नाम हम बार बार लेते हैं, लेकिन उसे कम लोग जानते हैं, यानी कि कमलांग। ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं हमारा वाल्मीकि, बिहार में एक ही है वाल्मीकि। उसके बाद में पलामू, झारखंड में पड़ता है, वो भी एक ही है। अब एमपी की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट कान्हा, हमारे कान्हा कहाँ रहते हैं? तो एमपी में हमारे कृष्ण भगवान कान्हा को बुलाया गया। उसे बांधवगढ़, यानी कि बाघों का गढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी, अब जो इंदिरा जो है अब हमारे बीच, हमारे मध्य नहीं रही। इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी जो हमारे बीच नहीं रही। संजय दुबरी, यानी संजय गांधी भी हमारे मध्य नहीं रहे। पन्ना सतपुरा तो फेमस है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ को अंचन ने मारा इंद्रवती और उदनती ने मारा। और तुम जाओ सीता नदी में नहाने, नहीं तो लोग छी करने लगेंगे। इससे रिलेट हो गया छत्तीसगढ़ की। तो अब पूरा आशा अब करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर तो समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमियां और खामियां रह गई हो। मैं अगले वीडियो में इसे सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन चाहते हैं, जय हिंद।